नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। कैसा है बच्चा लोग? तो आज मास्टर खुद तुमसे पूछने आया है रिवीजन के बारे में। रिवीजन किया कि नहीं? क्योंकि आज से नया सेक्शन शुरू हो रहा है अफ्रीका का। और अफ्रीका में अब हम चल रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हमने देख लिया। हमने देखा कौन कंट्री कहाँ पे है, एक स्पेसिफिक लोकेशन तुम्हें पता चल गया। हर चीज़ तुमको जानकारी हो गया कि अगर मान लो कोई कंट्री अगर दिया गया है इजिप्ट, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि अगर तुम्हें बोल दिया कि चैड कहाँ पे है या मोरक्को कहाँ पे है तो तुम साउथ अमेरिका में लगा के आ जाओगे। इतने भी बुरे दिन नहीं है। ठीक है? तो अब एक ओवरव्यू जब तुमको आ गया है ना, वहां तक एक बेसिक था बस। वहां तक एक बेसिक था। अब जो तुम पढ़ोगे वो मेन ज्योग्राफी है जो पूछती है। अभी जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, इसमें से मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 2 से 3 सवाल आए हैं। और मैंने एमसीक्यू भी वो डिस्कस कराए थे। तो जब सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है तो बाकी सारे एग्जाम उसके पीछे 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 वही ट्रेंड फॉलो करते हैं। मान लो अगर सिविल सर्विसेज में लेक वोल्टा पूछ दिया गया तो कुछ साल बाद, 1-2 साल के बाद वो स्टेट पीसीएस में आएगा, यूपी पीसीएस, बीपीएससी से एमपीपीएससी में। उसके कुछ साल के बाद वो एसएससी पकड़ लेगी उस सवाल को और वहां से क्वेश्चन पूछना चालू कर देगी। तो मास्टर तुमसे पूछने आए हैं कि रिवीजन कर लिए हो ब्रो? अगर रिवीजन नहीं किए हो तो अभी भी टाइम है। स्टार्ट करो, रिवीजन करो और क्लासेस वगैरह अटेंड करो टाइमली। और इसके बाद फिजिकल फीचर्स में कूदना। नहीं तो मैं बताऊंगा लोकेशन, मैं डायरेक्ट नाम लिखूंगा, लेक वोल्टा कहाँ पे मैं लिख दूंगा और तुम नहीं समझ पाओगे तो फिर ये तुम्हारी गलती है। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा आज क्या पढ़ना है हमें। तो एक्चुअली मैं सोचा था कि पहले तुम्हें लेक्स और रिवर दोनों आज करा दूं और स्लाइड्स भी उसी हिसाब से मैंने बना लिया था। बट इशू ये है कि अगर मैं लेक्स कराऊं और रिवर कराऊं ना तो दोनों तरफ से तुम स्लिप कर जाओगे। क्योंकि नेम है, फैक्चुअल चीजें हैं, यहाँ पे कोई समझने वाली चीज नहीं। जब फिजिकल ज्योग्राफी आएगी तो समझने वाली चीज आएगी। और वहां पे मैं रुकूंगा नहीं, वहां पे क्लासेस लंबी भी होंगी। वहां पे तुम्हें कंसेप्ट समझाना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि फैक्चुअल चीज अभी ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है? लेकिन इसमें फैक्ट फिगर होता है तो वो थोड़ा याद करने में दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। तो आज सिर्फ लेक्स करेंगे और कल हम रिवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा वर्ल्ड का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा पड़ोसी कंटिनेंट अफ्रीका। ठीक है? जहाँ से चाइना के टू व्हीलर इंडस्ट्री को हमने खदेड़ दिया हमारे कंपनी ने। ठीक है? और यहाँ से होते हुए रेड सी होते हुए, गल्फ ऑफ एडन के बगल से रेड सी होते हुए, ये सुएज कैनाल जो चोर का रास्ता था, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि इंडिया का लूटा हुआ सामान यहाँ से लेके जा सके। शॉर्टकट में ऐसे भागते थे वो, इधर से ऐसे से करके। ठीक है? तो चलो अब अफ्रीका में, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। इधर मोरक्को से स्टार्ट करते हुए मैंने यहाँ सेनेगल पे आके ख़त्म किया था। इधर मोरक्को से स्टार्ट हुआ था, इधर सेनेगल पे आके मैंने ख़त्म कर दिया था। सो अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा हम पॉलिटिकल चीज़ों पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्या पॉलिटिकल फीचर्स था, क्योंकि ये क्लियरली मैं पिछले 4 से 5 वीडियोज़ में तुम्हें बता चुका हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है और आज उसमें हमें सिर्फ लेक्स देखना है। तो देखो क्या स्लाइड बनाया भाई, दिल जीत लिया लड़के ने। देखो ये फोटो मैंने ना, ये मेरी कॉपी का फोटो है। ठीक है? जो मैं यूज़ करता था, बट इसको मैं अपडेट कर चुका हूँ। ये पुराना फोटो है। ये मैंने जब अपने टाइम पे प्रिपेयर कर रहा था तो ये फोटो यूज़ करता था। इसमें सिर्फ 10 ही लेक्स हैं, 10 लेक्स। उस समय 10 लेक थे। मतलब 10 लेक का इंपॉर्टेंस था, लेक तो शुरू से ही थे बट 10 लेक का इंपॉर्टेंट लेक्स थे उस समय के। बट अभी तुम देखोगे ना, गूगल चचा पे आओगे तो गूगल तुम्हें जो है छोटी गंगा बोल के नाले में बहा देगा। मतलब कारण ये कि इतने सारे लेक्स यहाँ पे तुम्हें दे देंगे। ठीक है? तुम हाईवे पे अगर सही से फॉलो करोगे ना तो गूगल तुमको हाईवे पे उल्टा चला देगा। इतना हमें नहीं पढ़ना। मैं तुम्हें वही बताऊंगा। इन 10 के अलावा मैं तुम्हें 5 से 6 लेक्स और बताऊंगा जो पिछले 2 से 3 साल से न्यूज में है, जो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है? और इसके अलावा मैं रिफ्ट वैली लेक्स के बारे में बता दूंगा और रिफ्ट वैली क्या होती है यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा। बट उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आएगा लैंड फॉर्म्स पे, जो कि इससे बिल्कुल अलग रहेगा। क्योंकि लैंड फॉर्म्स हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरे रिक्वेस्ट किए थे कि आप एक बार लैंड फॉर्म्स के वीडियो बनाओ। क्योंकि जो लोग हैं अभी पर्सनली मुझे जानते हैं, वो कॉल करके बोले कि लैंड फॉर्म्स पे वीडियो हमें चाहिए जिसमें गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया, रिफ्ट वैली हो गया, ये सब चीज़ों को आप डिस्कस करो। तो वो भी बहुत जल्दी मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में वो वीडियो लेके आऊँगा। चलो शुरू करते हैं। देखो ये है अफ्रीका। ये सब लेख तो तुम्हें पढ़ना ही है, बट इसके अलावा देखो क्या पढ़ना है। ये है हमारा अफ्रीका और ये है हमारा
चोर का रास्ता सुएज कैनाल, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, अरे कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ से, ठीक है। इस जगह पे तुम्हें 4 लेख पढ़ने हैं, 4 लेख पढ़ने हैं यहाँ पे ही, और ये 4 लेख गूगल बाबा ने भी छोड़ दिया, और पहले भी जो मैं पढ़ रहा था उसमें भी नहीं था, बट ये 4 लेख आज के डेट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर ही एवरग्रांड फंस गया ना, तो ये 4 लेख पढ़ लो। पहला लेख हो गया आपका अल मंजिला, ALMANZIL, क्या नाम है भाई। दूसरा लेख हो गया तुम्हारा तिमसा, TIMSA, ये सुएज कैनाल पे है, ये छोटा सा कैनाल दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 लेख है, इसीलिए इसको खोदा गया था क्योंकि ये लेक्स थे वहां, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं तो इतनी बड़ी जमीन पे आपको बीच से रास्ता काटने में बहुत सही खासा टाइम लग जाता, क्योंकि वहां पे लेक्स थे, इसी करने से बनाया गया है, ठीक है। तिमसा के बाद आ गया आपका ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर, 4 लेक यहाँ पे, याद करो इसको, अल मंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। इस 4 लेक के अलावा, इस 4 लेक के अलावा, अच्छा इसमें तो नहीं कंफ्यूजन ना मैं किस कंट्री में पढ़ा रहा हूँ, इजिप्ट है, पढ़ा चुका हूं ना, ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट पूरा, ये इजिप्ट, ठीक है। इस 4 लेक के अलावा एक और लेक तुम्हें पढ़ना है, वो है लेक नासिर, लेक, ये क्यों पढ़ना है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाइल नदी पे बनाया गया है, नील नदी पे, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, दिस इज नॉट ए मैन मेड लेक, याद रखना, स्टार मार लो इसको, 5 स्टार, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है, और ये जिस डैम पे बना है उसे हम आसवान डैम कहते हैं, आसवान डैम, ठीक। मैंने एक और आर्टिफिशियल लेक तुम्हें पढ़ाया था जब मैं एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था ना पिछले क्लासेस में, तो मैंने एक और लेक तुम्हें पढ़ाया था, लेक वोल्टा करके, जो घाना में इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हो, हाइड्रोलॉजिकल पावर के द्वारा घाना में है, वो लेक भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक बार एक उस तरह का लेक पूछा जा चुका है, तो देयर इज ए चांस कि स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी या जेपीएससी वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, इसे याद रख लेना स्टेट पीसीएस वालों, और इवन यूपीएससी और एसएससी वालों में इसे याद रख लेना, ठीक है। तो 5 लेख तो बाबू मैं बोला था यहीं भी पढ़ा दिया, गूगल चचा नहीं बताए थे, देखो, ठीक है। उनके लिए अफ्रीका इधर आता है, उधर अफ्रीका नहीं आता है क्योंकि उधर रेगिस्तान है, कैमरा काम करता नहीं है उनका। चलो, इसके अलावा आओ, अब हम आ रहे हैं यूथोपिया में। यूथोपिया में एक ही लेक है, मच्छी खाते हो, मच्छी खाते हो ना, मच्छी है ना, लेक टूना, TUNA, टूना मच्छी, ठीक है। लेक टूना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज ओरिजिन ऑफ ब्लू नाइल। अब पूछो सर ये ब्लू नाइल क्या ब्लू कलर की है, नहीं ब्रो, मैं बताऊंगा तुम्हें, नाइल नदी 2 नदी का मिक्सचर है, एक व्हाइट नाइल, दूसरा ब्लू नाइल, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का अलग अलग ओरिजिन है, कॉन्फ्लुएंस है, दोनों में कॉन्फ्लुएंस है, बट दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, और इसके बारे में रिवर्स में डील करूंगा, ठीक है। कल जो क्लासेस आएंगे ना रिवर्स की, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, समझ जाओगे, क्लियर, ठीक है। उसके बाद डीजे बूटी, जिबूती में एक और लेक तुम्हें पढ़ना है जो गूगल चचा ने नहीं बताया था, वो है लेक असल, यही तो असल कहानी है, गूगल हर चीज नहीं बताता है, मास्टर हर चीज बताता है तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, यहाँ पे लेक असल, ठीक है। ये 4 इधर हो गए, एक इधर हो गया, 5, 6, 7, 7 लेक तुम्हें मैंने अभी बताए जो गूगल चचा नहीं बताए थे तुम्हें, इसके अलावा अभी और लेक आएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इजिप्ट में आपको मैंने बताया टोटल 5 लेक, जिसमें से 4 लेक था सुएज कैनाल पे, SUEZCANNAL कैनाल पे, अल मंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। एक और लेक था लेक नासिर, लेक नासिर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आसवान डैम पे था और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, दिस इज नॉट ए नेचुरल लेक।
उसके बाद मैंने बताया इथोपिया में आपको टूना मच्छी के बारे में, ठीक है? मच्छी बहुत सही लगती है खाने में, टूना खा के देखना, इंडिया में वैसे भी मिलती नहीं है, कैन्ड फूड में आती है। तो लेक टूना के बारे में, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ ब्लू नाइल। उसके अगला मैंने बताया था डीजे बूटी में लेक असल, ठीक है? इतना चीज़ तुम्हें याद हो जाना चाहिए अभी तक, मास्टर ने तुमको 2 बार रिवाइज़ कर दिया, ठीक है? अभी भी नहीं याद हो रहा है तो ब्लैंक मैप उठाओ, जो मैंने बताया था ब्लैंक मैप उठाओ, उस पे लैमिनेशन कराओ और उसमें मार्किंग करना चालू कर दो, याद हो जाएगा। 2 से 4 बार मार्किंग करोगे, याद एकदम हो जाएगा पक्का, ठीक है? अब चलो, इसके बाद मैं तुम्हें रिफ्ट वैली लेक्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले ये समझो रिफ्ट वैली होती क्या है? एक एग्जांपल के साथ समझो, देखो, मान लो ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है? ये ज़मीन का टुकड़ा है, दिख रहा है? अब मान लो अगर टेक्टोनिक प्लेट, मान लो ये टेक्टोनिक प्लेट है, इस तरह से बना हुआ है ऐसे करके, भाई बड़ा मजबूत बना के दिया है। अब ये ज़मीन का टुकड़ा जब अलग हो रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ पे देखो इस तरह का गैप बन रहा है, ये नाला दिख रहा है तुम्हें, ठीक है? यही वैली जो बनती है ना, इसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और यहाँ से अगर कोई लेक या रिवर पास कर रही है तो रिफ्ट वैली रिवर या फिर रिफ्ट वैली लेक कहलाती है। समझ गए? मतलब अगर ये दो अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तो बीच का जो फॉल्ट बना है ना, उस फॉल्ट से अगर जो लेक अगर उसमें है, तो वो आपको रिफ्ट वैली लेक कहलाएगी, और अगर वहां से रिवर निकल रही है तो रिफ्ट वैली रिवर कहलाती है। समझ गए? इसके बारे में मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगा आगे, इसलिए टेंशन मत लेना, 1 से 2 वीक रुक जाओ। जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे इरोजनल हो चाहे डिपोजिशनल हो, उस पर एक सेपरेट वीडियो पूरा फोटो वोटो के साथ आएगा, मजेदार, एक बार में समझ जाओगे, ठीक है? चलो, तो रिफ्ट वैली लेक का सबसे पहला एग्जांपल तुम देखो केनिया में, ठीक है? तो केनिया में एक लेक है जिसे हम कहते हैं लेक तुर्काना। ये रहा हमारा केनिया। तो केनिया में एक हमारा लेक है जिसे कहते हैं, अरे यार स्टाइलस कहाँ भाग जाता है, लेक तुर्काना। एक काम करता हूँ, मैं पूरा इरेज करके तुम्हें रिफ्ट वैली के लेक्स अलग ही बता देता हूँ, या नेक्स्ट इस पे आ जाओ, आ जाओ। ये रहा हमारा केनिया में लेक तुर्काना, इस जगह। ये रिफ्ट वैली है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज मत हो, ठीक है? रिफ्ट वैली लेक्स, लेक तुर्काना, ठीक है? लेक तुर्काना के बाद मैंने ब्रू कंट्रीज पढ़ाई थी, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, याद है? याद है, BRU। इस जगह पे एक दो लेक हैं, ठीक है? इस जगह पे तुमको 2 लेक मिलेंगे, यहाँ पे इस ऐसे इस जगह पे, ठीक है? स्पेसिफिक लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, रिवर्स पढ़ाऊंगा तब इन दोनों का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। एक हो गई तुम्हारी लेक एल्बर्ट, ALBERT, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला एल्बर्ट, एक्चुअली उसके नाम पे नहीं है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला ही एल्बर्ट है ये। लेक एडवर्ड, ठीक है? लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो तुम्हारे लिए है ना, वो इस एरिया में तुमको मिलेगी, तंगनाइका। क्यों तंगनाइका? तंगनाइका को कैसे याद रखोगे? तंजानिया से। यहाँ पे मैं लेक का नाम लिख रहा हूँ, इधर कंट्री लिखूंगा। लेक लेक तंगनाइका तुम्हें बहुत तंग करेगी, NAIK, ठीक है? तंगनाइका ये कहाँ कहाँ पड़ा? तो ये तुम्हें पड़ता है तंजानिया, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है? और बुरुंडी, बुरुंडी और जाम्बिया के बॉर्डर पे, मतलब देखो 4 कंट्री इधर से खींच रही है, समझ लो, समझ लो, इतना बड़ा सा, यहाँ से ऐसे, कितना बड़ा इसका साइज है, ये देखो इतना बड़ा साइज है, ठीक है? ये सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, मैंने बोला ना तंगनाइका तुम्हें तंग कर देगी, सेकंड डीपेस्ट लेक, ठीक है? लो यहाँ पे मैं स्पेस बनाता हूँ, लिखने में सही रहेगा मुझे। सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लो बन गया MCQ, बन गया एक MCQ, ठीक है? ये MCQ तुम्हें SSC ऐसे ही उठा उठा के पूछेगा और तुम रो दोगे अगर नहीं ठीक से पढ़े हो तो, ठीक है? दूसरा, ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, तुम देख रहे हो साइज, देख रहे हो ब्रो? बुरुंडी, इधर तुम्हारा तंजानिया, इधर जाम्बिया तक नीचे आ रहा है, तुम वो साइज देखो इसका कितना बड़ा है, असली मैप पे देखोगे हिल जाओगे, इतना बड़ा मैप है, इसलिए लेक है, तो इसीलिए ये
लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लिखो, लार्जेस्ट से अच्छा लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है, लंबा ज़्यादा है, बड़ा ज़्यादा नहीं है, ये लंबाई ज़्यादा है इसकी, ठीक है। अगला है लेक मालावी, ठीक है, इस जगह पे, इसी जगह पे तुमको लेक मालावी मिलेगी, ठीक है, इस जगह पे लेक MALAWI, इसको न्यासा भी कहते हैं, NYAS, NYAS न्यासा भी कहते हैं, ठीक है। लेक मालावी, इसी को लेक न्यासा भी कहते हैं। ये भी 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इधर तो मैं सही रहेगा, न्यासा लेक, NAYASA, न्यासा लेक। 3 कंट्री कौन कौन है? तो पहली कंट्री होगी तुम्हारी तंजानिया, ठीक है, दूसरा हो गया मोजाम्बिक, ठीक है, तीसरा हो गया तुम्हारा मालावी, ठीक है। यहां तक क्लियर ब्रो? यहां तक क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़े से और लेक्स हैं, ज्यादा नहीं है, बस थोड़े से और बचे हुए हैं। ओके, लो, मैंने बोला था ना स्लाइड्स में बना के तैयार कर लिया हूँ, तो चलो कोई नहीं, रिवर्स वाले स्लाइड्स को यूज किया जाए लेक पढ़ाने के लिए। आ जाओ ब्लैंक स्लाइड्स पे। उसके बाद है तुम्हारा लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया तुम्हें मैप पे दिख भी जाएगा, देखो, रुको दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, इस मैप पे उतना क्लियर नहीं है, बट तुम यहाँ से ऊपर जाओगे ना, तो इस जगह पे तुमको लेक विक्टोरिया में बना देता हूँ। ये है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया इधर है। लेक विक्टोरिया के बारे में कुछ जान लो, ये इक्वेटर को टच करता है, इक्वेटर को टच करता है, पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। कुछ तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, पूछा जा सकता है। यहाँ पे भी 3 कंट्री शामिल है, UKT, यहाँ पे भी 3 कंट्री शामिल है। 3 कंट्री कौन? UKT। युगांडा, ईदी अमीन का युगांडा, जहां पे एंतवे एयरपोर्ट रेड हुआ था, ठीक है। केन्या, और टी से तंजानिया एक ही तो है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, 3 चीज याद रखे हो। और एक चीज और याद रखना, दिस इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक, नॉट नॉट अ रिफ्ट वैली लेक, याद रखना, भूलना मत, ये रिफ्ट वैली लेक नहीं है ब्रो, भूलना मत। कंफ्यूजन करने के लिए सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 5 स्टार लगा लो इस पे, एक 5 स्टार लाके इसको रख दो मास्टर के नाम से अलग से, कि मास्टर ने बताया है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा चीज, ये ओरिजिन है एक नदी की जिसको हम व्हाइट नाइल कहते हैं। देखो इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना, कि एक बार पढ़ लोगे ना, 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लोगे, फिर मैप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम डिटेल में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अब आओ अगले नदी पे जो बनती है नेचुरल बॉर्डर, यहाँ पे, ये कौन कंट्री है? ये कौन कंट्री है पता है? पता है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ठीक है। इन दोनों के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनती है। और ये रिवर जाम्बेजी पे है, रिवर, पहले लेक का नाम तो बताओ मास्टर, इतना डिटेल क्या दे रहे हो? ठीक है, लेक का नाम है लेक करीबा, करीबा, KARIB, इधर है लेक करीबा। यहाँ जाम्बेजी नदी है जो कि एक नेचुरल बॉर्डर है, उसी पे ये लेक है, उसी पे ये लेक है। और यहाँ पे एक करीबा डैम भी है, करीबा डैम, देखो, करीबा डैम क्या चीज के लिए है? डैम किस चीज के लिए होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम चैड पे, जो कंट्री गीगा चैड, ठीक है। चलो, इस जगह पे तुम्हें मिलेगा, इस जगह पे तुम्हें मिलेगा चैड, लेक चैड, ठीक है, लेक चैड। लेक चैड तुम्हें किस किस कंट्री के बीच में दिख रहा है? तो देखो, देखो बढ़िया से, लेक चैड थोड़ा इधर भी है, ठीक है। लेक चैड तुम्हारा बॉर्डर शेयर करता है चैड से,
ठीक है, चैड के अलावा कैमरून, उसके बाद नाइजर और नाइजीरिया से, दोनों जुड़वा भाई से, नाइजर नाइजीरिया से, याद रखना ब्रो, भूलना मत। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेक वोल्टा, बताया था इसके बारे में। लेक वोल्टा कास्कामोवा डैम पे है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, आर्टिफिशियल लेक है, घाना को बिजली बत्ती यही देता है। ठीक है, उसके बाद मैं मुझे कभी लगता है मैं पुनीत सुपरस्टार बन गया हूँ। ठीक है, करते करते। लेक फैग्यूबिन, माली में, बताया था ना कल, एम सा दिखने वाला माली, एम सा दिखने वाला, एम सा दिखने वाला माली, ये तुम्हारा फैग्यूबिन है। ठीक, और एक और लास्ट लेक याद कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। लेक ओगुटा, बस बस डन है, बस यहीं तक है, इतना ही तुम्हारा लेक था, इसीलिए मैंने रिवर नहीं पढ़ाया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें अगर वीडियो पसंद आ रहा है और तुम इस चीज़ को समझ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और ये हमारा मोटो है, लेट्स मेक एजुकेशन एन ओपन सोर्स। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे कोचिंग की वो जो महंगी वाली फीस होती है ना, 2.5 लाख 3 लाख वाली, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वी आर हियर टू हेल्प। पर्सनल लेवल पे मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। आप आओ यूट्यूब पे, हम एक क्वालिटी कंटेंट देने की गारंटी देते हैं, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कुछ कुछ चीज़ें जब शुरू होंगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा, तो यू विल नो द डिफरेंस, क्योंकि पॉलिटी के पीछे तो आधा दुनिया पागल है। तो भाई पॉलिटी पढ़ा दो, पॉलिटी नहीं रखा है सिर्फ सिविल सर्विसेज में या किसी भी एग्जाम में, सबका वेटेज लगभग इक्वल है, ये जानो, सबका वेटेज इक्वल है। और अगर स्टैटिक नहीं खत्म है ब्रो, तो करंट के दम पे नहीं पास होगा कोई भी एग्जाम। करंट तुम्हें बहा देगा, जैसे नदी में बहाव होता है ना, जब यंग स्टेज में होती है, तो वैसे ही बहा के ले जाएगा तुमको और बोलेगा कट ऑफ से बाहर निकल। चलो, तो मज़ा आया, पढ़ो आगे। मैं कल रिवर पढ़ाऊंगा, रिवर भी बहुत मज़ेदार है। लेक ही इतना बड़ा हो गया इसलिए आज मैं रिवर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला था कि लेक और रिवर साथ पढ़ा दूंगा, बट अगर मैं रिवर पढ़ा देता ना, तो तुम सब सो जाते, आधा चीज़ इधर से घुसता, आधा चीज़ इधर से निकल जाता। तो इससे बेटर है कि एक चीज़ पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो। रिवर का वीडियो कल आ जाएगा। थैंक यू।